क्या कारण है महाराज? मैया ने इंतजार करते करते रहा नहीं गया तो महाराज वह मैया तुरंत पहुंचती है। मैं देखती हूँ आज बालक मुझको प्रणाम करने के लिए क्यों नहीं आए महाराज। और महाराज जैसी ही माँ पहुंची और माँ देखती है कि माता से सोना निधनम सुताना निसम में घोरम परितपमाना। कौन ऐसी माँ होगी जिसने अपने बालकों को गोद में खिलाया हो और वही बालक उनके आंखों के सामने से चले जाए। महाराज आज धैर्य का बांध टूट गया महाराज। माँ द्रौपदी बहुत रोई, इतना रुदन किया महाराज। बहुत भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया महाराज। भगवान ने इतना समझाने का प्रयास किया किंतु रुदन बंद नहीं करते महाराज। महाराज पलोहाधीश ने एक बहुत सुंदर बात कही। कहते हैं कि भगवान का भक्त है और जिसकी अनन्य निष्ठा भगवान के चरणों में है वह दूसरे के मर जाने पर रुदन क्यों कर रहा है? आखिर अरे बालक चला गया है तो चला जाए, लेकिन इसके रोदन करने का कारण क्या है? ये तो भगवान की भक्त है, रोदन क्यों कर रही है महाराज? तो कहते हैं कि कृष्णा ने किसी से पूछा, क्यों रे कृष्णा? कृष्णा द्रौपदी को ही कहते हैं, बालक के जाने में तुम इतना रोदन क्यों कर रही हो? तो महाराज उसने कहा कि मुझे बालकों के जाने का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि मैंने संकल्प किया था मेरे उदर में जो बालक आएगा उसको फिर दूसरे के उदर में नहीं जाना पड़ेगा। रणांगन में इनकी सदगति होगी, गोविंद की सेवा में यह लगते। और महाराज मेरे तो ये 5 पुष्प थे, मैं इन 5 पुष्प को गोविंद के चरणों में समर्पित करना चाहती थी और मैं इन 5 पुष्पों को गोविंद के चरणों में समर्पित नहीं कर पाई, इसलिए मैं रोदन कर रही हूँ। मेरा संकल्प आज अधूरा रह गया महाराज। अर्जुन ने बहुत समझाया और कहा, देवी तुम चिंता मत करो, जिसने ये कृत्य किया है हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और महाराज भगवान ने आज्ञा दी, गोविंद रथ को लेकर के चल पड़े। ये अश्वत्थामा सिपना चाहता था तो महाराज जैसे ही इसने देखा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन, जब उस गुरुपुत्र ने देखा कि कपिध्वज रथ आ रहा है तो महाराज वह जो है डर गया, कांपने लगा महाराज और उससे रहा नहीं गया महाराज। तो उसने क्या किया कि उसने ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था लेकिन वापस करना नहीं जानता था महाराज। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा प्रचंडम सर्वतो दिशम, वह ब्रह्मास्त्र जो है तेज प्रचंड चारों दिशाओं में जलता हुआ आया महाराज। अर्जुन आज घबराने लगा, अर्जुन घबरा गए और अर्जुन को लगा कि लगता है कि आज प्राणांत हो जाएगा। कहते हैं गोविंद कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरो त्वमेको दैह्यमानाना पवन घोष संसते। हे महाबाहो
मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो महाराज। देखिए शब्दों में भी बड़ी विलक्षणता है। यहाँ अर्जुन ने समझा कि यहाँ जो है बाहुओं से काम चलेगा, इसलिए कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहु। और महाबाहु के साथ भक्तानाम भयंकर, जो भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हो। मैं आपका भक्त हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। भगवान ने कहा अर्जुन, ये द्रोण पुत्र के द्वारा भेजा गया ब्रह्मास्त्र है। नैवासौ वेद संहारो प्राण बाध उपस्थित है, उसको वापस लेना ये नहीं जानता है, किंतु डर जाने के कारण इसने प्रयोग कर दिया है। अब तुम भी इसका प्रयोग करो। और ब्रह्मास्त्र का अर्जुन ने प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद दोनों अस्त्र आपस में टकराए, और जो टकराए महाराज तो आग निकलने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन, अब दोनों को तुम वापस कर लो। दोनों शास्त्रों को वापस लेकर के अर्जुन ने अपने पास में रख लिया। महाराज अर्जुन ने दौड़ करके उसको पकड़ लिया, और जो ही पकड़ लिया महाराज, और पकड़ करके रस्सियों में जकड़ लिया। पशुम रसनया यथा, जैसे किसी पशु को बांध दिया जाए रस्सी से, और रथ में करके लेकर के डाल करके ले गए महाराज। आज हमारे जीवन धन गोविंद कहते हैं, मत्तम प्रमत्त मन्मोत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जलम प्रपन्नम विरतम भेतम नारिपम हन्ति धर्मविद। कहते हैं मत्तम प्रमत्त मुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। कोई नशे में है, सोया हुआ है, बालक है, स्त्री है, शरण में आ गया है। युद्ध करते करते उसका रथ टूट गया है, भयभीत हो गया है। जो धर्म का जानकर है, ऐसे दुश्मन का वध नहीं करना चाहिए। और यह एक ऐसा व्यक्ति है, इसने सोए हुए बालकों को मार दिया महाराज। और मेरी आज्ञा है अर्जुन को इसको मार दो, क्योंकि आता व्यक्ति का जिंदा रहना ठीक नहीं। भगवान ने आज्ञा भी दी, किंतु अर्जुन समझ गए कि ये मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, कुछ नहीं बोले। महाराज रस्सियों में जकड़ करके और शिविर के सामने लेकर के पहुंचे, और ज्यों ही रथ से निकाला महाराज, तो निरीक्ष कृष्ण कृतम गुरु सुतम वामस्य भावा कृपया नाम चा। महाराज आज सामने जो ही द्रौपदी ने देखा, जो बच्चों के विरह में दुखित थी, आज देखा कि अरे मेरे बच्चों का हत्यारा यह गुरु पुत्र है। वामस्य भावा। महाराज द्रौपदी का सुंदर स्वभाव होने के कारण रोना बंद कर दिया, और तुरंत जो है अपने गुरु पुत्र को तुरंत जो है गुरु पुत्र को प्रणाम किया। महाराज देखिए द्रौपदी की बुद्धि को देखिए, जिसके 5 पुत्र मार डाले गए हों, और वही द्रौपदी जैसे ही अपने गुरु के पुत्र को देखती है, तो तुरंत जो है उस गुरु पुत्र को प्रणाम करती है। ब्राह्मणो नितराम गुरु, यह ब्राह्मण है, गुरु है। सामान्य जीवन जीने के व्यवहार का भी यदि तुम्हें ज्ञान होता तो आज तुमने ऐसा नहीं किया होता महाराज।
कितनी करुणा है मां द्रौपदी में। महाराज अपने बच्चे को ना देख करके जो रोदन कर रही थी, आज वह गुरु पुत्र को देख करके रोदन बंद कर दिया महाराज। और महाराज रोदन बंद करके कहती है कि यह गुरु का पुत्र है, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, इसको मत मारो। महाराज जैसे ही कहा कि इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, तो भीमदादा ने कहा कि देखो अगर कोई छोड़ेगा तो छोड़ देगा, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। यदि अर्जुन इसको नहीं मारेगा तो मैं इसको मार दूंगा महाराज। तुरंत द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं, ये ब्राह्मण का पुत्र है, कृपी यदि जो है नाराज हो गई और कुपित होकर के उसने श्राप दे दिया तो तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि यह एक ब्राह्मणी का पुत्र है, इसलिए इसको मत मारो, मत मारो, मत मारो। यैकोपितं ब्रह्मकुलं राजन् यैरजितात्मभिः। यदि इसकी माँ कुपित हो गई और वह ब्राह्मणी है और उसके मुख से यदि निकल गया तो तुम्हारा वंश भी नहीं बचेगा, अभी तो कम से कम तुम लोग जीवित हो। अरे तुम बने रहो, सब कुछ बना रहेगा। तत्कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम। सूर्य महाराज कहते हैं धन्य है ऐसी मां जिसकी विपत्ति पर भी मति सुव्यवस्थित है। विपत्ति आने पर मति सुव्यवस्थित रहती है। यहाँ द्रौपदी की वाणी में 6 विशेषताएं महाराज सूर्य महाराज कहते हैं। धर्मं न्यायं सकुर्णं, धर्मं न्यायं सकरुणं, निर्वलीकं समं महत। महाराज द्रौपदी की वाणी में धर्म है, न्याय है, करुणा है, निष्कपटता है, क्षमता है और महता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। महाराज जब हमारा चित्त शांत हो तब हम मधुर मधुर बोले तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हमारा चित्त अशांत हो उसके बाद भी हमारी वाणी में मधुरता रहनी चाहिए। याद रखिएगा, जिसकी मति इस ढंग की होगी उसके रक्षक गोविंद बनने वाले हैं। जिसके जीवन में क्षमा प्रधान है, और क्षमा उसे कहते हैं कि जिसके अंदर दंड देने का सामर्थ्य हो वह भी यदि क्षमा कर दे। क्षमा शोभति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। किसी सर्प के जहर के दांत निकाल दिए जाएं, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए कि जाओ हमने इसको क्षमा कर दिया, तो उसको क्षमा नहीं कहते। क्षमा उसको कहते हैं कि उसके जहर के दांत भी ना हम निकालें और उसको क्षमा कर दे। महाराज आज जो है द्रौपदी की इतनी विपत्ति आने पर भी मति सुव्यवस्थित है महाराज, और कहती है कि इस गुरु पुत्र को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। महाराज द्रौपदी के ऐसा कहने पर गोविंद ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबने मिल करके द्रौपदी का समर्थन किया, लेकिन भीम ने समर्थन नहीं किया। निसम्म भीम गदितं द्रौपद्यास्य चतुर्भुजः। और महाराज भीम ने कहा कि मैं अभी इसको मारता हूँ, मारता हूँ, मारता हूँ। जैसे ही भीम मारने के लिए आगे बढ़े तो महाराज
निशम्य भीम गदितम द्रौपद्यास चतुर्भुजा, भगवान हमारे चतुर्भुज रूप धारण करके और दो हाथों से जो है द्रौपदी को पकड़ा, दो हाथों से भीम दाला को पकड़ करके हमारे जीवन धन गोविंदा चतुर्भुज रूप में होकर के सबको दर्शन दे रहे हैं महाराज। पकड़ करके अर्जुन को इशारा करके कहा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई वधारणः मयैवो भयमां नातं परिपाह्यानुशासनम्। ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज विष्णु पुराण में 6 प्रकार के आतताइयों का वर्णन है। दूसरे के घर में आग लगाने वाला, दूसरे को जहर देने वाला, मारने की इच्छा से हाथ में अस्त्र लेकर के घूमने वाला, दूसरे की संपत्ति का हरण करने वाला, दूसरे का खेत हरण करने वाला और जो है स्त्रियों का हरण करने वाला, ऐसे 6 प्रकार के आतताओं को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए अर्जुन मेरी आज्ञा है कि मार भी डालो और छोड़ भी दो महाराज। अर्जुन ने सोचा कि एक ही काम किया जा सकता है, ये तो मारा जा सकता है, ये तो छोड़ा जा सकता है। अर्जुन ने सोचा कि मैं ऐसा करूं जिससे भगवान का भी प्रिय हो और भीम दादा का भी प्रिय हो। मुझे दोनों को देखना है महाराज। तो महाराज अर्जुन समझ गए कि गोविंद हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया कि उन्होंने समझ गए कि एक बार इसी तरह मैंने अपनी जब गांडीव के लिए प्रतिज्ञा की थी कि जो भी मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। और एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने मेरे गांडीव धनुष की निंदा की थी, तो मैं जैसे ही उनको मृत्यु दंड देने के लिए पहुंचा तो भगवान ने यही कहा कि जो है बड़े का अपमान कर देना ही मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, मृत्यु के बराबर होता है महाराज। आज तुरंत अर्जुन समझ गए, उसी दृश्य को याद किया कि आज मुझको भी इस ब्राह्मण के प्रति यही करना चाहिए महाराज। और आज तुरंत अर्जुन ने भगवान के इशारा को समझ करके और अश्वत्थामा को पकड़ करके और उसके जो है मस्तक से मणि निकाल करके उसके मुख में कालिक पोत करके महाराज उसका मुंडन करके उसको ग्राम से बाहर निकाल दिया महाराज। अपने से बड़े का अपमान कर देना ही मृत्यु दंड के बराबर होता है, इसलिए कभी भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु दंड से तो व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन उस अपमान को याद कर करके वह जीवन भर मरता है महाराज। और अश्वत्थामा आज भी वह तड़प रहा है और उस दंड को याद करके क्षण प्रति क्षण मर रहा है महाराज। आज जो है उसको निकाल दिया महाराज और निकाल करके अपने पुत्रों के शोक में, पुत्र शोका तुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यज्ञ चक्रो निहरणादिकम्। महाराज जैसे ही निकाल दिया तो जो मरे लोगों का कृत्य होता है वह कृत्य करके सब लोग आज बहुत रोए। महाराज गांधारी अपने पुत्र के शोक में विह्वल हो जाती है, अपने स्वजनों का स्मरण करके सब रो रहे हैं। द्वैपायन वेद व्यास जी ने सबको समझाया और आज हमारे गोविंद द्वारका मृतमा स्थितः द्वारका जाने के लिए रथ पर चढ़ने वाले थे। तब तक सामने से देखा कि उत्तरा रोती हुई चली आ रही थी महाराज। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्य
यत्र मृत्युः परस्परम्। महाराज उत्तरा रोती हुई आकर के कहती है, गोविंद पाहि पाहि। महाराज आज देखिए उत्तरा समझ गई, क्योंकि उत्तरा को अपने गर्भ की रक्षा करवानी थी, इसलिए कहती है पाहि पाहि महायोगिन। ये योगियों के महायोगी योगीश्वर आज जो है आकर के मेरे गर्भ की रक्षा करो महाराज, मेरी रक्षा करो। नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। नहीं तो जो है यह ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। महाराज आज उत्तरा रोदन कर रही है और रोदन करते हुए भगवान को पुकार रही है, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। महाराज भगवान ने कहा कि अरे उत्तरा, तुम्हारे ऊपर इतनी विपत्ति आई तब तुम रोई नहीं, तुम्हारा पति रणांगन में मारा गया तब तुम रोई नहीं, लेकिन आज जब तुम्हारे ऊपर बात आई तुम रोदन करने लगी। महाराज उत्तरा कहती है कि नहीं गोविंद, क्या बोलते हो, मैं इसलिए नहीं रोदन कर रही हूँ कि यह ब्रह्मास्त्र मुझको जला करके भस्म कर देगा। मैं तो इसलिए रोदन कर रही हूँ कि मामी गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु मेरी गर्भ की रक्षा करो, क्योंकि मेरे गर्भ में जो है वह यदि नष्ट हो जाएगा तो मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। यह ब्रह्मास्त्र यदि मुझको आज मारता हो तो अभी के अभी मार दे, लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, क्योंकि यदि मेरा गर्भ सुरक्षित रहेगा महाराज तो तुम्हारा यश सुरक्षित रहेगा। धन्य है ऐसी माँ, एक यह माँ है जो भगवान गोविंद के यश की सुरक्षा, यश की रक्षा करना चाहती, और एक मेरी माँ है यशोदा जो यशांश ददात इति यशोदा जो अपने बालक को यश का दान करती है। एक उत्तरा है जो यश की रक्षा करना चाहती, एक माँ यशोदा है जो यश का दान करती है। माँ धन्य है ऐसी माँ। कहा कि प्रभु यदि मेरे गर्भ को मार दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो लोग यही कहेंगे कि जिसके रक्षक भगवान थे आज उनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। तो मैं इस अपमान को नहीं सह सकती, मैं अपनी जान को बचाने के लिए नहीं, मैं तो केवल आपके यश की रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ महाराज। आज भगवान ने जो है योग माया के द्वारा गर्भ में प्रविष्ट होकर के और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की महाराज, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। धन्य है ऐसा बालक जो गर्भ में ही भगवान के साक्षात दर्शन कर लिया महाराज। और महाराज इधर गर्भ की रक्षा करने के बाद अश्वत्थामा ने पुनः पांचों पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। भगवान ने उनकी भी रक्षा की और सुरक्षित करके जब चलने लगे तो प्रयाण के समय प्रयाणाभिमुखम कृष्णो विद्यमाहि प्रथाशतं। महाराज जैसे चलने लगे तो जो है कुंती बुआ आकर के भगवान को प्रणाम करने लगी, तो भगवान ने कहा कि अरे बुआ उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, कहीं भतीजे को बुआ प्रणाम करती है। तो महाराज कुंती कहती है कि केशव कौन कहता है कि तुम केवल भतीजे हो। तो कहते हैं कि मैं कौन हो, तो बोलने नमस्ते पुरुषम तात्मीश्वरम। आप जो है आद्य पुरुष परमात्मा हो, प्रकृते परम, आप जो है प्रकृति से परे हो, सब जानकर भी अनजान बने बैठे हो, आप में आप छिपे पर्दा ढके बैठे हो। अरे प्रभु आपको
कौन नहीं जानता, आप तो जो है परम पिता परमात्मा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप जो माया जौनिका क्षण, माया का पर्दा डाल करके जो बैठे हैं, इस पर्दे को हटा करके और जो है मेरे प्रणाम को स्वीकार करें महाराज। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या सुंदर स्तुति की भगवान की, भगवान के प्रति प्रेम हो तो ऐसा हो। बुआ रोती हुई कहती है, कन्हैया एक बात सच सच बोलो, जितना तुम हमसे प्रेम करते हो क्या उतना तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो? कन्हैया कहते हैं, अरे बुआ जी काहे को बदनाम करती हो, लोग यही कहेंगे कि अपनी माँ से प्रेम नहीं करता है। बोले करते हो, ये मैं नहीं कहते, माँ से प्रेम करते हो, किंतु जितना हमसे करते हो उतना नहीं करते हो। कन्हैया ने कहा, क्यों बुआ जी, कहाँ से लगता है कि हम उतना नहीं करते? बोले एक बात बताओ केशव, तुम्हारी माँ के सामने माँ के बच्चे पटक पटक करके मार दिए गए, लेकिन तुमने रक्षा नहीं की, किंतु हमारे बच्चों की तो आपने पल पल रक्षा की। जब जब विपत्ति आई विषान महाग्रे पुरुषाद दर्शन अतत सभाया वनवास कृच्छतः, एक एक लीला का चिंतन किया। जब जब हमारे पुत्रों पर विपत्ति आई तब तब आपने जो है हमारे पुत्रों की पल पल रक्षा की। इसलिए प्रभु आप जो है हमसे ज्यादा प्रेम करते हो, अपने मैया से कम प्रेम करते हो। मृधे मृधे के महारथास्त्र तो एक बार नहीं अनेक बार महारथियों से कैसे रक्षा की केशव। आज ही आपकी बुआ आपके चरणों में बंधन करके भीख मांगना चाहती है। कन्हैया सच बताओ, मना तो नहीं करोगे? केशव ने कहा, रे बुआ कैसी बात करती हो, आप यदि प्राण भी मांगोगी तो मैं दे दूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। ऐसी बुआ हमको इस धरा में दोबारा नहीं मिलेगी। केशव बस आपके चरणों में एक भीख मांगती हूँ, और वह भीख क्या है? बोली, विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु हमारे जीवन में विपत्ति दे दो, विपत्ति दे दो, विपत्ति दे दो। ये नहीं कहा कब तक, बोले कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कोई सीमा नहीं, जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारे जीवन में विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा, अरे बुआ जीवन भर तुमको दुख मिला, कभी सुख नहीं मिला, और आज भी तुम विपत्ति मांग रहे हो कि मुझको विपत्ति दे दो। अरे आज तो मौका था कम से कम सुख मांग लेती। तो कहती है कि नहीं, हे प्रभु यदि हमारे जीवन में विपत्ति आएगी तो क्षण क्षण आपका स्मरण बना रहेगा। भव तो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। जब तक जीवन में विपत्ति आएगी तो आपका निरंतर दीदार होता रहेगा। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुंदर लाल में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तेरी याद केशव आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तो तेरी याद के सो
आए न होती। आई न होती तेरी याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तेरी याद के सौ आए न होती। कहती है कि हे प्रभु, हे जीवन धन, यदि जग वालों ने ठुकराया न होता तो केशव मैं तुम्हारे पास आया न होता। आज लोगों की ठोकरों ने ही तो गोविंद तुम्हारे पास मुझको पहुंचा दिया। तो जिस कारण से गोविंद आपका सानिध्य मिला तो वह हमको रोज मिले, रोज मिले, रोज मिले। सुख के माथे सिल पड़े जो हरे हृदय से जाय, बलिहारी वादों के जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु, वो तो बलिहारी दुख है जो पल पल आपका नाम जपता है। इसी लीलाओं का चिंतन किया। कन्हैया ने कहा एक बात बताएं। एक बार मैं तेरे दर्शन के लिए गई थी और जब दर्शन के लिए गई तो पता चला कि तो गोकुल में है। तो मैं गोपी बन करके पहुंच गई और गोपी बन करके जब गई तो देखती क्या हो कि गोप्या ददे तो कृता गसिता जब तेरे दर्शन के लिए गई तो क्या देखती हूँ कि तूने एक दिन जो है ददिया सास के जमाने का जो मटका था तूने फोड़ दिया था और उसने रस्सी से तुमको बांध दिया था। और याति दशाश्रुक काले तांजन संभ्रवाक्षम, और आज अपनी माँ के भय से जो स्वयं निरंजन है उसकी आंखों से अंजन बह रहा है, झरझर अश्रु बह रहे थे, जिसके भय से काल भयभीत हो जाता है। आज वह अपनी माँ से भयभीत होकर के डर करके, जिसके भय से सूर्य उदय नहीं होता है, पवन सही समय से नहीं चलती, आज वह अपनी माँ से भयभीत है। ऐसा दृश्य मैंने देखा। आज वह अपनी माँ से के प्रेम में इतना मोहित है, देख करके प्रभु मेरा हृदय गदगद हो गया। गोविंद ने कहा कि एक काम करो, हमारी दो रस्सियां हैं, एक वृषणी वंश में बंधी है और एक पांडव वंश में बंधी है। स्नेह पास मिमं छिंदे दृढ़ं पांडुषु विष्णुषु,
और इन रस्सियों को तुम काट दो और काट करके केवल गोविंद अपने चरणों में इन रस्सियों को लगा दो। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार सबे कई ममता तागो बटोरे मम पद मन ही बांध पर डोरे। श्री कृष्ण हे सखा हमारे सखा आप अपने चरणों में प्रीत लगा लीजिए। सोचिए महाराज कहते हैं मंदम विहास वैकुंठो मोह माया। आज भगवान न करे कबहू या को किसी की मुस्कान दिखाई पड़े और महाराज क्योंकि इसकी मुस्कान में वो दिव्यता है कि इसकी मुस्कान को देख करके सारे जीवन की थकान मिट जाती है। ऐसी हमारे गोविंद की मुस्कान है। और जैसे ही गोविंद ने मुस्कुराते हुए कुंती बुआ की तरफ देखा महाराज, कुंती बुआ मोहित हो गई और भगवान वहाँ रह गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज एक दिन सुबह सुबह अर्जुन के बड़े भैया युधिष्ठिर भगवान से मिलने के लिए गए। एकांत में भगवान बैठे थे। भगवान के आंखों से झरझर करके अश्रु बह रहे थे। प्रातः काल का समय था। गोविंद से युधिष्ठिर जी पूछते हैं प्रभु मैं क्या देख रहा हूँ, आज आपके आंखों से अश्रु क्यों बह रहे हैं? आज आप क्यों दुखित हैं? कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, आपके आंखों से अश्रु नहीं आए। तो कहा कि भैया युधिष्ठिर मेरा एक भक्त है, वह रणांगन में लेटा हुआ है और मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हे दुख हारे शरण तिहारे तुमसे निज दुख रो न सका। हे नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अपने अश्रु भिगो न सका। आज मेरी चिंता में मेरा एक भक्त लेटा हुआ है और वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और मैं उसका ही चिंतन कर रहा हूँ और मैं जो है जाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर आप भी मेरे साथ चलो महाराज। आज भगवान सब महात्माओं को लेकर के वहाँ पहुँच गए। यहाँ पर वर्णन है बड़े बड़े महात्मा सब लोग भीष्म पितामह के पास में पहुँचे महाराज। और भीष्म पितामह ने जो देखा तो कहा अरे नटखट तूने इतनी प्रतीक्षा कराई, प्रतीक्षा करते करते मेरी आंख भी धूमिल होने लगी और आकर के आज ने तुमने जो है बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा की। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरो यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजोद्यानपतश्चतुर्भुजः। अरे वहाँ एकांत में वहाँ एकांत में खड़े होकर के क्या कर रहे हो? मेरे सामने आकर के और मुझको दर्शन दो। अरे छलिया आज भी तुम अपना वह रूप दिखा रहे हो, मेरे सामने आओ। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षाम, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करता रहा, मेरा ये शरीर ना छूट जाए।
और आकर के मेरे सामने चतुर्भुज रूप में होकर के खड़े हो जाओ। और आज महाराज भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए और इनके सानिध्य में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को भगवान के कहने पर धर्म का उपदेश दिया। इसी प्रसंग में भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम का गान किया और ये विष्णु सहस्त्र नाम इसी समय की देन है। राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म आदि का वर्णन करके और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचित् हरितुम् प्रगतिमुपेयसु यद्भव प्रवाह। भगवान ने सुंदर भीष्म पितामह ने भगवान जी की स्तुति की और त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम रविकर गौराम्बरम दधाने वपुरलकुलाभृतान नाट्यम विजय सखेरतुरस्तु मे नवत्या। भगवान ने कि सुंदर स्तुति करके और भगवान को निहारते निहारते जो है आज भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को शरीर से निकाल करके और उनके प्राण ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बड़े भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और महाराज इधर जो है हमारे धन जीवन धन गोविंद की इतनी मर्यादा है कि कुछ कह नहीं सकते। महाराज जब भगवान के पास देवी आती है मिलने के लिए तो बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। अपनी आंखों से ही गोविंद को पी जाना चाहते हैं, इतना प्यार है, किंतु मर्यादा इनकी श्याम सुंदर को स्पर्श करना है तो बालकों को दे करके इनकी देवियां अपने श्याम सुंदर को स्पर्श करती है महाराज। और इसके बाद हमारे जीवन धन गोविंद यहाँ रहे और इधर उत्तरा मैया ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक गौरांग वर्ण का, ब्राह्मणों ने उसकी कुंडली बनाई, नामकरण संस्कार किया और उसका नाम रखा गया विष्णुराज। लेकिन महाराज ये बालक अद्भुत है, जिसकी गोद में जाता है तो वह आंख खोलकर उसको एक बार देखता है और इसके बाद फिर आंख बंद कर लेता है। ऐसा करने पर इनका नाम रखा गया परीक्षित। परितः इक्षणत्वात् परीक्षित, परितः इक्षणम निरीक्षणम भवति यस्याम क्रियाम यामिति परीक्षा ततस्य। जो परीक्षण करता है कि क्या ये वही है जो जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिया था, और जैसे ही आंख खोलकर देखते हैं तो वो स्वरूप नहीं दिखाई देता तो तुरंत जो है अपने आप को बंद कर देते हैं। तुरंत अपने आंख को बंद कर लेते हैं और जैसे ही सब लोग अपनी गोद में लेते हैं और उसको लेकर के आंख खोल करके देखते हैं, फिर जो है उसको रख देते हैं। लेकिन जैसे हमारे गोविंद ने अपनी गोद में लिया महाराज परीक्षित जी को, तो तुरंत आंख खोला और जैसे आंख खोल करके भगवान का दर्शन किया तो तुरंत जो है मुस्कुराने लगे परीक्षित जी महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज पुनः भगवान ने परीक्षित को दर्शन दिया महाराज। और इधर विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में ही रहते थे, किंतु इनका उद्देश्य बड़ा पवित्र था। इनको लगता था कहीं धृतराष्ट्र का अकल्याण ना हो जाए, तो धृतराष्ट्र का इन्होंने कल्याण किया। और विदुर धृतराष्ट्र जी का संवाद हुआ महाराज, और विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा करके ले गए कि चलो आप यहाँ क्यों पड़े रहते हैं और चलो, और उनका कल्याण किया। और इधर महाराज
अर्जुन गए थे द्वारिका को भगवान कन्हैया को छोड़ने के लिए, और जब छोड़ने गए थे तो महाराज 7 महीने बीत गए। गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुजः। महाराज अर्जुन वापस लौट करके नहीं आए कन्हैया को छोड़ करके, तो युधिष्ठिर जी सोचने लगे कि 7 महीना बीत गया और आज जो है अर्जुन कन्हैया को छोड़ करके नहीं आए, पता नहीं हमको कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। वायुर्वात खर स्पर्शो, वायु भी जो चल रही है वह स्पर्श जैसे करती है तो ऐसा लगता है कि वह हमको दुख दे रही हो। और महाराज जैसे ही युधिष्ठिर जी रास्ते को निहार रहे थे तो देखा